वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, सहायक उर्दू अनुवादक का एक बम्पर भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप लोग को सबसे पहले तो ये मालूम चलेगा कि सहायक उर्दू अनुवादक ये होता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितना रहने वाला है। तो सैलरी तो आप लोग यहाँ पे देख ही लिए, 45,000 से 65,000 सैलरी रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप सभी को सब कुछ समझ में आएगा सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ, सहायक उर्दू अनुवादक ये होता क्या है और इसमें क्या करना होता है, यानी कि इस जॉब में क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है, तो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर। और इसमें करना क्या होता है, तो उर्दू में आप लोग को ट्रांसलेट करना होता है। पूरा काम ट्रांसलेशन वाला ही होता है। इंग्लिश हिंदी में एक लेटर मिलेगा, नोटिस मिलेगा, उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। सिंपल यही इसमें करना होता है। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है, यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो योग्यता है, कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं फॉर्म। तो मौलवी पास स्टूडेंट भर सकते हैं या फिर जिन्होंने 12th इंटर पास किया है वो भर सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है, जो 12th पास किए हैं उसमें कंडीशन है, वो क्या है, तो इसमें 100 मार्क्स का उर्दू पेपर होना चाहिए। यानी कि 12th में, इंटर में आप लोग को 100 नंबर का उर्दू लेना होगा। अब कोई स्टूडेंट हो सकता है उर्दू नहीं लिया होगा, तो वैसे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें उर्दू लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और वो भी 100 नंबर वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने 12th किया है, उर्दू से 100 मार्क्स का उर्दू लिया है, तो वो एलिजिबल है, आगे ये वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने मौलवी पास किया है तो उसमें तो उर्दू रहता ही है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी कितनी रहने वाली है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो सैलरी रहने वाला है 45,000 से 65,000, ये स्टार्टिंग का है, धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा इसमें। तो सैलरी कितना रहेगा, 45,000 से 65,000, लेवल वाइज होता है, जैसा लेवल रहेगा वैसा सैलरी रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या है, बहुत लोगों को एज लिमिट जानना होता है। तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है। कम से कम अगर आप लोग का 18 साल है तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो मिनिमम तो 18 ईयर्स रहना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स, ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए 40 ईयर्स, 40 साल मैक्सिमम, और मिनिमम तो 18 ईयर्स रहने वाला है। सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, बेसिक तो आप लोग को मालूम चल गया, ये होता क्या है, इसमें करना क्या होता है। एलिजिबिलिटी भी मालूम चल गया, अच्छा मौलवी पास जो किए रहेंगे, 12 पास किए रहेंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी भी पता चल गया है, एज लिमिट भी मालूम चल गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सिलेबस क्या है, यानी तैयारी भी तो करनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये सब नहीं रहने वाला है, सिर्फ उर्दू का पेपर रहने वाला है। अब उर्दू में क्या क्या पढ़ना है वो सब अभी आप लोग को मालूम चलेगा आगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग में पता चल गया है, जिनका मैथ्स कमज़ोर है या फिर साइंस जिन्हें समझ में नहीं आता, एसएसटी समझ में नहीं आता, तो उनके लिए बहुत ही ईजी है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ उर्दू ही पढ़ के आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सिलेबस दिखा देती हूँ आप सभी को। सिलेबस जानने से पहले आप लोग को एग्जाम पैटर्न भी मालूम होना चाहिए। तो इसका एग्जाम यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक का एग्जाम कैसे लिया जाता है, तो दो पार्ट्स में एग्जाम होगा। पहला तो आप लोग का प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, यानी कि प्री एग्जाम पहले होगा और इसमें आप लोग को क्वालिफाइंग करना होगा। और इसमें अगर आप लोग क्वालिफाइड कर जाते हो तो मेंस का एग्जाम देना होगा। अगर आप लोग मेंस पास कर जाते हैं तो आप लोग का जॉब लग जाएगा। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले प्रीलिम में कौन-कौन चीज़ पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, दोनों को मैंने अलग-अलग तरीके से लिखा है, जिससे कि आप लोग को आसानी हो समझने में और तैयारी करने में भी। तो सबसे पहले आप लोग को प्री एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। प्री एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, उस पर मैं बात करूँगी। देन मेंस में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पेपर होगा, उस पर बात करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे, प्री एग्ज़ाम में आप लोग को क्या-क्या पढ़ना है? तो उससे पहले मैं क्लियर कर दूँ, इसमें सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसमें सिर्फ़ आप लोग को क्वालीफाइंग करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सिलेबस, यानी कि इसमें क्या-क्या पढ़ना है वो देखेंगे आप लोग। तो उर्दू ही ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होगा, और तो और आप लोग का उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेट और हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेट। बस इसमें इतना ही आप लोग को पढ़ना है। उर्दू ग्रामर में कौन-कौन टॉपिक पढ़ना है, किस पे आप लोग को ध्यान देना है, तो एक वाहिद जमा पर, सिंगुलर प्लूरल पर, दूसरा आप लोग को तज़कीर तानिश पर, उसके बाद एक आप लोग को
ज़िद, अज़दाद, मुतज़ाद तीनों सेम ही होता है, उस पर फ़ोकस करना है। बस इतना ही आप लोग को इसमें पढ़ना है और आप लोग का उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेट और हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेशन, बस इतना ही चीज़ आप लोग को जानना है प्री एग्ज़ाम में। तो बस यही सिलेबस है प्री एग्ज़ाम का। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ मेंस के लिए क्या-क्या पढ़ना है। मेंस का सिलेबस अलग है थोड़ा। और तो और मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 एक पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम अलग-अलग होगा। पहले आप लोग को प्री एग्ज़ाम देना है, यानी कि उसका बस एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा और जो मैंने सिलेबस दिखाया है बस उसी में से पूछा जाएगा। सेकंड जो आप लोग का मेंस एग्ज़ाम होगा, अगर आप लोग क्वालीफाई करते हो तो मेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसमें 2 पेपर देना होगा, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। और पेपर 1 में 5 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, पेपर 2 में 1 टॉपिक पढ़ना है। तो पेपर 1 के लिए आप लोग को क्या-क्या पढ़ के जाना है वो देखेंगे। उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, सर्फ़ व नहू से सवाल रहेगा, वाहिद जमा से सवाल रहेगा और तो और तज़कीर तानिश से सवाल रहेगा। उसके अलावा अज़दाद से सवाल रहेगा, मुहावरा रहेगा, ज़रबुल मिसाल रहेगा और ये रिटेन रहने वाला है। इसमें एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाएँगे, एमसीक्यू सिर्फ़ प्रीलिम में होगा, मेंस में एमसीक्यूज़ नहीं रहेगा, इसमें रिटेन एग्ज़ाम रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया ग्रामर के टॉपिक। उसके अलावा प्रिसाइज़ राइटिंग रहेगा, उर्दू में संक्षेपण और एस्से रहेगा, एस्से लेटर राइटिंग जिसे निबंध पत्र लेखन कहा जाता है और तो और आप लोग का हिंदी से उर्दू में अनुवाद करना यानी कि हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेशन रहेगा और उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा। ये आप लोग को पढ़ना है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए क्या-क्या पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 में आप लोगों को सिर्फ़ ट्रांसलेशन वाले ही सवाल पूछे जाएँगे। उसमें रहेगा हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करना या फिर उर्दू से हिंदी में या इंग्लिश से उर्दू में या फिर इंग्लिश से हिंदी में। बस इस तरीके के सवाल रहेंगे पेपर 2 में। तो इसमें आप लोगों को फ़ोकस करना होगा मीनिंग्स पे, वर्ड मीनिंग पर फ़ोकस करना होगा। ठीक है? जैसे कि हिंदी में कोई-कोई वर्ड होता है तो उसका उर्दू में कैसे लिखना है, उसका उर्दू में मानी क्या होता है, वो सब आप लोग को पढ़ना होगा, उस पर फ़ोकस करना होगा। तो ये थे सिलेबस। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ऐसे मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोग को अच्छे तरीके से सिलेबस समझा दूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया सिलेबस, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, एलिजिबिलिटी और एक चीज़ कि इसका एग्ज़ाम कब होगा तो एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसका एग्ज़ाम जून के मंथ में होगा। तो देखो आप लोग जून में एग्ज़ाम होता है या नहीं, ऐसे एग्ज़ाम कैलेंडर में तो जून का ही मंथ दिया गया है तो उसी में एग्ज़ाम होना चाहिए। और इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ऐसे मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है इस वीडियो में, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ छूटा होगा। एंड रही बात डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लगने वाला है और तो और इसके अलावा कुछ और भी जानना होगा तो वो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसका एक और पार्ट आएगा वो आप लोग देख लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।